हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील हो रही है, नींद आ रही है मुझे। शायद नींद अच्छे से मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है कुछ दिन से। मैं भी हो सकता है क्योंकि रात को ना बहुत रात तक जाग के मुझे कुछ एडिटिंग का काम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से सुबह ना फिर नींद जल्दी मेरा हो नहीं रहा है और जल्दी उठना भी पड़ रहा है ना सुबह के टाइम पे। दोपहर को मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी अगर सो जाऊँ तो, लेकिन वही आदत से मजबूर। आदत है नहीं मेरा कभी दोपहर का सोना। बाई चांस कभी कभी मैं सो जाती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली मैं दोपहर को कभी नहीं सोती क्योंकि ये मेरा बचपन का हैबिट है। बचपन में जब स्कूल कॉलेज में जाते थे उस टाइम पे 5 to 6 डेज तो बिज़ी रहती थी, दोपहर के टाइम पे कभी सोते नहीं थे और सिर्फ वीकेंड मिलता था, सिर्फ संडे। उसमें मम्मी बोलती थी कि नहीं, एक दिन मिला है, क्या सोओगे, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। तो घर पे पढ़ाई करते थे, नहीं तो फिर टीवी में कार्टून वगैरह देखते थे। तो अभी तक मेरा वही आदत है, दोपहर का सोने का आदत मेरा चला गया है। तो दोपहर को जितनी भी कोशिश करूँ नींद आती नहीं है। कभी कभी अगर खसखस चावल वगैरह अच्छे से ठूस के खा लिया एकदम पेट फुल करके, तब मुझे नींद आ जाती है। यूजुअली मैं दोपहर के टाइम पे भी कुछ घर डेकोरेशन का कुछ वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ कि कैसे ऑर्गेनाइज करूँ प्लांट्स और कैसे ग्रो करूँ। ये सब कुछ ना वीडियो वगैरह देखते देखते कभी कभी मैं एडिटिंग का काम भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, या तो फिर मम्मी पापा से भी थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ या मूवी देख लेती हूँ। तो ये सब करते करते मेरा टाइम कट जाता है और फिर रात का नींद पूरा नहीं होता। फिर सुबह से मुझे अजीब सा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह मैं नींद से उठ के देख रही हूँ कि मम्मी ने जो थोड़ा बहुत हमारा बेसिक काम जो सुबह का था वो सब कुछ कर लिया है। पापा पूरा घर का झाड़ू लगा दिया है, नहीं सॉरी, मम्मी पूरा घर का झाड़ू लगा दिया है। पापा पूजा वाला घर जो है, पूजा वाला रूम और किचन दोनों स्टिक से पोछा लगा दिया है। और कल जितना सारा ग्रॉफर से सब्ज़ी और ग्रॉसरी वगैरह जो कुछ भी आया था, मम्मी ने सारे डेटॉल और सेवलॉन मिला के सारा सब कुछ मम्मी ने क्लीन करके बैल्कनी में सूखने के लिए दे दिया है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ सब्ज़ी वगैरह तो यहाँ पे है और बाकी के कुछ इस बैल्कनी में भी है। यहाँ पे जैसे ये चावल का पैकेट मैंने 5-5 10 किलो चावल ऑर्डर किया था और यहाँ पे आलू प्याज ये सब कुछ यहाँ पे है। और ये वाला बैल्कनी में सारी ग्रॉसरीज वगैरह है। ये देखिए, धूप है बहुत ज़्यादा, मैं देख ही नहीं पा रही ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मम्मी ने सब्ज़ी और बाकी के जितने सारे ग्रॉसरीज वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है धो के। और किचन में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुरमुरा का पैकेट हो गया, तो ये सब कुछ, नमकीन, क्योंकि सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में नमकीन का पैकेट मैंने खोला था, तो ये सब कुछ यहाँ पे है। तो ऐसे थोड़ा सा भी ना फैला के पड़ा हुआ है, जो कि शाम के टाइम पे जब मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी उस टाइम पे ये सब कुछ करूँगी। अभी फ़िलहाल लंच बनाना है, तो देखते हैं अभी लंच में क्या बनाऊंगी। मछली वगैरह तो सब कुछ है, मम्मी को एक बार पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है सबको, उसके हिसाब से मेजोरिटी में जो वोट आएगा वही मैं अभी बनाऊंगी। सुबह आज हम लोग ब्रेकफास्ट में खाए थे मुरमुरा और उसके साथ मिक्सचर और पापड़ वापड़ फ्राई करके उसमें डाला था, खीरा चॉप करके डाल दिया था और उसके साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्ची प्याज, तो ये सब कुछ मिला के बनाई थी मुरमुरा और उसके साथ चाय। तो अभी चलिए मैं फटाफट से लंच बना लेती हूँ। जैसे ही मैं किचन में लंच बनाने के लिए गई, सुबह से मैंने इतना सब कुछ काम किया, जैसे कि मतलब खाना बनाना, पापड़ फ्राई किया, चाय बनाया, 2-3 बार चाय बनाया, उसके बाद फिर पापा का हॉर्लिक्स भी हुआ है और पापड़ फ्राई करने के बाद उसके बाद दोपहर को जब मैं लंच बना रही थी, चावल मेरा बन गया है, दाल बन गया है। और मैंने सोचा कि आज वैसे भी ना थोड़ा सा लेट हो गया है काम करते करते सुबह से, तो मैंने सोचा कि आज सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी है ना प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करके वो सब कुछ मतलब कढ़ाई में सिर्फ उसको एक बार चला लूँगी और प्रेशर कुकर में बॉईल कर लूँगी। उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा। मछली वछली सब कुछ बन गया था। उसके बाद फिर देखा कि अचानक से ये गैस ख़त्म हो गया। मैंने देखा चूल्हा जलते जलते अचानक से बंद हो गया, क्यों? फिर मुझे याद आया कि अच्छा फिर गैस ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि इस बारे में ना मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि गैस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आदत नहीं था। नोएडा में हमारा पाइपलाइन गैस था, तो वहाँ पे हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी कि कब गैस ख़त्म हो जाएगा, कब क्या होगा। तो कुछ भी टेंशन नहीं रहता था, आराम से हम लोग गैस यूज़ करते थे। 3 महीने में एक बार बिल आ जाता था, बिल पे कर देते थे, दैट्स इट। और बिल भी बहुत सस्ता आता था, यानी वहाँ पे गैस का बिल बहुत कम है। हमारा 3 महीने में 400 या 450 के आसपास हमारा बिल आता था, 3 महीने का मिला के, पर मंथ का नहीं, 3 महीने का मिला के। तो वो ना एक आदत सी हो गई थी कि गैस जल रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल तो बहुत ही थोड़ा बहुत आएगा। तो यहाँ
पे आके अभी मुझे पता चल रहा है। चावल बन गया है, दाल बन गया है और सब्ज़ी सारे मैंने बॉईल भी कर लिया है, मछली भी बन गए हैं। उसके बाद देख रही हूँ कि अचानक से गैस बंद हो गया। तो सौरभ ने कॉल किया था गैस वाला भैया को, जो हमें सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं ना, उनको। लेकिन अभी जैसे कर्फ्यू चल रहा है ना यहाँ पे, सुबह सिर्फ 6 बजे से 10 बजे तक यहाँ पे दुकान वगैरह सब कुछ खुला मिलेगा आपको। और सुबह के 10 बजे के बाद बिल्कुल नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद है। तो अभी वो आ नहीं पाएंगे सिलेंडर देने के लिए। तो क्या करूँ, अभी मैं इंडक्शन निकाली है मैंने और इंडक्शन में बना रही हूँ आलू पनीर की सब्ज़ी। बस यही बनना बाकी है। आलू को मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ाया था बॉईल होने के लिए, लेकिन एक भी सीटी आने से पहले ही गैस ख़त्म हो गया। तो आलू बॉईल नहीं हुआ, तो उसको कढ़ाई में ही बॉईल करना पड़ेगा। तो आलू को ना छोटा छोटा करके काट के उसको मैं कढ़ाई में कर लूँगी, तो फिर जल्दी हो जाएगा। वैसे आज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ एक बार कि आज लंच में मैं क्या क्या बना रही हूँ। इसमें चावल तो है और यहाँ पर है अरहर का दाल और पनीर यहाँ पे मैंने क्यूब में काट के रखी है, इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे है एक मिक्स वेज, खसखस और थोड़ी सी सरसों का पेस्ट डाल के हरी मिर्ची के साथ यहाँ पे मैंने एक मिक्स वेज बनाई है, जिसमें गाजर और है आलू, कद्दू भी है, परवल भी है और भी कुछ सब्जियाँ हैं, डंठल वगैरह, गोभी है। और यहाँ पे अभी कढ़ाई में बन रहा है आलू यहाँ पे मैंने सारे मसाला वगैरह डाल के बॉईल होने के लिए डाला है। आलू में डालूंगी पनीर, आलू पनीर की सब्ज़ी यहाँ पे बनेगी। और यहाँ पे है मछली कड़ी, आलू डाल के पतली सी मछली कड़ी मैंने बनाई है। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैं जस्ट हमारा शाम का चाय नाश्ता ख़त्म होने के बाद जो हमारा ग्रॉसरी सब्ज़ी वगैरह जो सब कुछ भी था ना, वो सब कुछ कर लिया है। यानी जो जो किचन में रखने का था उन सबको किचन में रख दिया है, और जो सामान अभी इमीडिएट मोमेंट में ज़रूरत नहीं है उन सबको स्टोर करके रख दिया है। जो मम्मी पापा जिस रूम में है ना, उस रूम के बेड के नीचे डाल दिया है, क्योंकि वो अभी यूजुअली यूज़ नहीं होने वाले हैं। लॉकडाउन वगैरह चल रहा है ना, सामान का अवेलेबिलिटी इतना ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऑर्डर करके रख देती हूँ, इन केस अगर जैसे इस टाइम पे मुझे सफ़र करना पड़ा, मुझे सामान नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रख देती हूँ बेड के नीचे। जब भी ये सारे सामान ख़त्म होगा फिर वहाँ से मैं दूसरा पैकेट वगैरह निकाल सकती हूँ, क्योंकि इस सिचुएशन में बाहर बार बार जाना सामान लेने के लिए नॉट सेफ़ एट ऑल। तो वो सब कुछ होने के बाद सारे सब्ज़ी वगैरह सब कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया है, बास्केट वगैरह में रख दिया है, और चिकन मछली अंडा फंडा जो सब कुछ भी था सब कुछ मैंने अच्छे से रख दिया है। और अभी मम्मी पापा बैठ के टीवी देख रहे हैं और मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में, क्योंकि इतनी मीठी हवा चल रही है ना। अभी तो फिर भी हवा कम हो गई है, लेकिन कुछ देर पहले इतनी मीठी सी हवा चल रही थी और स्काई पूरा ब्लैक ब्लैक सा होके रखा था, यानी बहुत ज़्यादा क्लाउड था। तो लगा कि बारिश वगैरह हो गई, क्योंकि आज ना गर्मी बहुत है, सुबह से आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो सोचा कि शाम के टाइम पे थोड़ा सा अगर बारिश वारिश हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। इतना अच्छा हवा चल रही थी और हवा की वजह से पूरा क्लाउड उड़ा के लेके चला गया, यानी क्लाउड फाड़ दिया। और अगर क्लाउड फट जाता है तो उसके टाइम पे और बारिश नहीं होती, ये थोड़ा सा अफसोस है। फिर भी चलो अच्छी खासी हवा चल रही है, मतलब गर्मी लग रही है लेकिन स्वेटिंग नहीं हो रही है, ऐसा वेदर है।
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेंगलोर का ये एक फ़ायदा है कि यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है। गर्मी क्या है, विंटर क्या है, यहाँ पे कुछ इतना सफ़र नहीं करना पड़ता है जो नोएडा में सफ़र करना पड़ता था। चिल ठंड भी यहाँ पे नहीं होता है और बहुत ज़्यादा स्वेटी वाली गर्मी भी नहीं होती है। यहाँ पे ठीक ठाक सा वेदर है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा गर्मी लग जाती है, मैं कभी कभी स्वेट करती हूँ। वैसे भी मुझे स्वेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, इसलिए वो मेरा प्रॉब्लम है। तो अभी मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। ये बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना पता नहीं बारिश की वजह से या क्या, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कीड़ा यहाँ पे घूम रहा है। बड़ा बड़ा कीड़ा है, ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा। तो ये सारे कीड़ा ना घर के अंदर आ जाता है और बहुत डर लगता है कि खाना वाना के ऊपर ना पड़ जाए, या तो फिर कभी हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं तो उसके ऊपर ना आ जाए। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी कुछ दिन से हम लोग ये वाला स्लाइडिंग डोर बंद ही करके रख रहे हैं। और अभी मैं डिनर की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। थैंक गॉड कि मेरा इंडक्शन था, नहीं तो मैं क्या करती मुझे नहीं पता। क्योंकि दोपहर को तो मैंने बताया कि चावल, दाल, मछली और गोभी थोड़ा सा बॉईल होने के बाद ही गैस ख़त्म हो गया। तो इंडक्शन मेरा था थैंक गॉड, इसीलिए मैंने फटाफट से इंडक्शन निकाल कर, इंडक्शन भी मेरा काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुआ था, तो फटाफट से इंडक्शन निकाल के उसको अच्छे से पोछा वोछा लगा के डेटॉल वेटॉल से, उसके बाद ही फिर मैं बाकी का खाना बनाई। पनीर बनाई और जो मिक्स वेज था वो मैं बनाई। तो चाय भी शाम के टाइम पे आज हम लोग इंडक्शन में ही बना के पी लिए हैं। और अभी डिनर में मैं बना रही हूँ पराठा। तो यहाँ पे सारे पराठा मैं बेल के रख दिया हूँ। आज ना ट्रायंगल पराठा मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ना। गोल गोल पराठा बेलना इजी होता है, और अगर ट्रायंगल बनाओगे तो फिर उसको शेप में लाओ, उसके बाद फिर उसको बेलो, उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने आज गोल गोल ही बना दिया। एक्चुअली आज हमारा पराठा बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, क्योंकि यूजुअली रात के टाइम पे मम्मी पापा को डाइजेशन में इजी होती है ना, इसलिए मैं हमेशा रोटी बनाती हूँ। वो लोग भी रोटी प्रेफर करते हैं, पूरी या तो फिर पराठा। मतलब ऑयली चीज़ें रात को इतना ज़्यादा वो लोग पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आज कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडक्शन में रोटी मैं कैसे बनाऊँ, मुझे आता नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हो जाता है, शायद रोटी बन ही जाएगा माइक्रोवेव में या तो फिर इंडक्शन में, किसी ना किसी में तो बन ही जाएगा। लेकिन ट्रस्ट में मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने ये सब कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो मुझे आता नहीं है। तो मैंने बोला पराठा तो बन जाएगा, फ्राइंग पैन में रोटी डाल के तेल लगा के पराठा तो मैं इजीली बना दूंगी, वो तो मुझे आता है। लेकिन रोटी पॉसिबल नहीं है और रिस्क लेना भी नहीं है, क्योंकि बाई चांस अगर जल जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो वैसे भी मुझे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बहुत ज़्यादा डर है। और ऊपर से तो ये करंट में चल रहा है ना, तो और भी ज़्यादा रिस्की है। मैं तो रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहूँगी। और इसके साथ बना रही हूँ आलू और फूलगोभी फ्राई। तो आलू और फूलगोभी को यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल, ताकि इसका एक स्मेल आता है ना, ऑफ सीज़न का गोभी, मतलब इसमें एक बहुत अजीब सा स्मेल आता है। इसलिए आजकल मैं जब भी गोभी बनाती हूँ ना, मैं हमेशा क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए पानी में यानी 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ी सी नमक डाल के मैं उसको पहले बॉईल कर लेती हूँ। उससे जो उसका एक बहुत गंदा सा स्मेल होता है वो चला जाता है। तो ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद इसको उतार के रख दूँगी और बना लूँगी पहले पराठा, क्योंकि ये बेल के मैंने रख दिया है, इसको इंस्टेंट बनाना भी पड़ेगा। और ये पराठा बनाना होगा, उसके बाद ही फिर मैं गोभी फ्राई बनाऊँगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक ही है ना, इंडक्शन अगर मेरे पास 2 होता तो एक में मैं पराठा बना लेती और एक में मैं ये सब्ज़ी बना लेती। लेकिन एक ही है तो एक एक करके मुझे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वैसे ही मैनेज कर रहे हैं, देखते हैं कल सुबह मोस्ट प्रोबेबली सौरभ जाके सिलेंडर रिफ़िल करके लाएगा, या फिर वो लोग भी घर पे आके रिफ़िल करके दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी मैं पराठा फटाफट से बना लेती हूँ और डिनर विनर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गया है। वही होता है, शाम का चाय नाश्ता ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर बैठ के सब लोग गप्पे वप्पे मारते हैं, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी, ये सब कुछ करते करते ना 9 साढ़े 9 कैसे बज जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो मैंने मम्मी को बोला है कि आप टीवी भी देखो, मैं आराम से कर लूँगी। कि मम्मी तो वैसे भी आज हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडक्शन में मम्मी को कुछ आता नहीं है। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं रोटी वोटी बेल देती हूँ, लेकिन मैंने खुद ही कर लिया है। मम्मी सब्ज़ी काट के दिया है, आलू और फूलगोभी मम्मी ने चॉप करके दिया है। तो मम्मी को इंडक्शन अभी तक मैंने सिखाया नहीं है। कल अगर गैस नहीं आता है तो कल मैं मम्मी को डेफिनेटली इंडक्शन कैसे चलाते हैं मम्मी को मैं सिखा दूँगी। और माइक्रोवेव का भी मुझे थोड़ा सा अभी लग रहा है कि फंक्शन वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि गैस अगर बाई चांस ख़त्म हो जाए और हमारे पास डबल सिलेंडर भी नहीं है, तो ये सारे ऑप्शनल चीज़ों तो रखना ही पड़ेगा। जैसे इंडक्शन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो इन सारी चीज़ों का
इस्तेमाल करना मुझे सच में सीखना है, और नहीं, और डर डर के कितने दिन रहे हैं ना, अब डर छोड़ के जीत के तरफ जाना है। नहीं, वो क्या है ना, एक बार डर के आगे जीत है। यस एग्जैक्टली, डर के आगे जीत है। तो मैं पहले डरती थी, लेकिन अभी मैं जीतूंगी, डेफिनेटली जीतूंगी। डिनर हमारा हो गया है और अभी बज रहा है रात के 11:15। मम्मी ने सारे बर्तन वगैरह, कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ अच्छे से धो के, अच्छे से सूख के कपड़े की स्टैंड बोलने जा रही थी, जो बर्तन का स्टैंड है वहाँ पे डाल दिया है। और मैंने इंडक्शन और पूरा किचन विचन सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया है। और पापा का जो बेसिक काम जो होता है, जो कि पापा का डिपार्टमेंट है, यानी पानी का बॉटल भरना, 8-10 बॉटल में पानी वानी भर के पापा ने सारे रूम पे दे दिया है। एक हमारे रूम पे, एक उनके रूम पे, एक सौरभ के काम करने की जगह पे, और बाकी के डाइनिंग टेबल पे। और बस एंड मोमेंट में जो सौरभ का काम है, ऑफिस का काम करना, तो सौरभ उसमें बिज़ी है और मैं आके सो गई, क्योंकि और नहीं हो रहा है, इतना रात हो गया है ना। और आज बहुत हेक्टिक डे भी था, आप बोल सकते हो। तबीयत भी मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा एडिटिंग का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके आज मैं सो जाती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बिल्कुल भी मेरे साथ बात नहीं किया जा रहा है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों, शायद सोने की वजह से कहीं पे लग गया हो, या फिर खड़े होके काम वाम कर रही थी उसके वजह से भी हो सकता है। पीठ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अभी मैं हॉट बैग में गर्म पानी भर के पीठ के नीचे रख के सो जाऊँगी। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में छोटा सा बेल आइकन है, उसको ज़रूर क्लिक कर देना। तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए। सो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।